तो राज्यपाल, एक बात याद रखिएगा, ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये याद रखना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कैसे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाह रहा है तब तक क्या रहता है? राज्यपाल रहेगा। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये क्या रहेगा? राज्यपाल रहेगा। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, ठीक है, जैसे किसकी भूमिका होती है केंद्र में? राष्ट्रपति की भूमिका होती है। वैसे ही राज्यों में किसकी भूमिका होती है? राज्यपाल की। सारे समस्त कार्य किसके नाम पर राज्य के किए जाएंगे? राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है, किसी भी राज्य का पहला व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी तरह राज्यपाल होता है। इसका प्रमुख काम याद रखना है, जितने भी विधायिका से कानून बनकर जाएंगे उस पर सिग्नेचर करना। विधानसभा, विधान परिषद, तो विधान परिषद को बिल्कुल नहीं है तो छोड़ दिया जाए। केवल याद रखना है, अगर कोई चीज विधानसभा से पारित होकर के जा रहा है, कोई चीज कहां से पारित होकर के जा रहा है? विधानसभा से पारित होकर के जा रहा है, उसको अंतिम अनुमोदन कौन देता है? राज्यपाल। और ये कुछ संवैधानिक प्रमुखों को शपथ भी दिलाने का काम कौन करता है? जैसे आपके मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ में आज तक टोटल कार्यवाहक को मिला करके 9, कितने? 9। इसमें 3 कार्यवाहक हैं। सुशील कुमार शिंदे 1, राम नरेश यादव 2, आनंदीबेन पटेल 3। ये 3 कार्यवाहक हैं। ठीक है, कार्यवाहक मतलब जस्ट एक्टिंग, मतलब ये काम को चलाना है। अचानक भयानक वहां का राज्यपाल कभी इस्तीफा दे दिया, कभी कहीं कुछ भेज दिया गया, तो बीच में कुछ समय के लिए जब राज्यपाल नहीं होता तो कार्यवाहक राज्यपाल को भेजा जा सकता है। 7वां संविधान संशोधन के तहत एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों में, 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी क्या रह सकता है? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में क्या बन सकता है? वैसी आनंदीबेन पटेल जो थी वो एमपी में भी थी और यहां भी थी। लेकिन जानना है, आपको जानना है। कैसे जानना है? ये 5वां नाम है, इसको एक पेज में बीच में बोलना है श्री राम। श्री राम के पहले चलना है ऊपर, सहाय, सेठ, शिंदे, नरसिम्हन और शेखर दत्त। तो क्या नाम है? दिनेश नंदन सहाय, के.एम. सेठ, के.एम. सुशील कुमार शिंदे, E.S.L. नरसिम्हन। उससे अच्छा नरसिम्हन ही बोल ले। SLVVV राजू बोलने से अच्छा क्या बोलो? नरसिम्हन। ठीक है, और शेखर दत्त, ये तो बढ़िया नाम है, शेखर। उसके बाद श्री राम। पहले इतने नाम याद होने चाहिए। ठीक है, पहला वाला दिनेश नंदन, दूसरा वाला के.एम. सेठ, के.एम. सेठ के बाद तीसरा नाम शिंदे, सुशील कुमार, इसके बाद नरसिम्हन, उसके बाद वाला नाम तो बढ़िया है, शेखर, और उसके बाद श्री राम। श्री मतलब पूरा नाम है श्री राम नरेश यादव, श्री राम नरेश। ये पहले फेस में याद करिए। दिनेश नंदन सहाय, के.एम. सेठ, सुशील शिंदे, नरसिम्हन, शेखर दत्त और आखिरी श्री राम। क्या बोलोगे? श्री राम नरेश यादव, पूरा नाम। ठीक, लेकिन आपको बोलना है श्री राम। क्या बोलना है? माहौल चल रहा है, जय श्री राम। ठीक है, हाँ, दिनेश नंदन, ठीक है, दिनेश नंदन, ठीक है, के.एम. सुशील कुमार, E.S.L. तुम लोग नहीं बोलो, सीधा क्या बोलो? नरसिम्हन, शेखर, श्री 5 खत्म। ऊपर का एक सेगमेंट खत्म हो गया। ठीक है, राम के बाद बलराम, राम के बाद बलराम। इसके बाद सब कैसे रहेंगे? जब राम भी बोल रहे हो, बलराम, तो सब आनंदमय, आनंदीबेन। ठीक है, अनसुईया उइके अभी अभी निकली। और विश्वभूषण वर्तमान में कौन है? उसके बाद के नाम तो बहुत आसान है। राम के बाद बलराम,
बलराम के बाद पूरा आनंद होगा, तो आनंदी बेन, आनंदी के बाद अनसुईया, अनसुईया के बाद खत्म हो गया विश्वभूषण। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो ये कुछ बात को, श्री राम के बाद बलराम, श्री राम के बाद बलराम के बाद राम बोलिए बलराम, सब कैसा बोलोगे? आनंद भी। ठीक है, उसके बाद अनुसुईया हुई के जस्ट पिछले वाला, अनुसुईया हुई के अभी गई और कौन आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन इधर से देखो, ये छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल था, नाम दिनेश नंदन सहाय, ये पहला कार्यवाहक था। नहीं नहीं नहीं, हाँ, सुशील कुमार शिंदे, ठीक है, कार्यवाहक। इसके बाद ये भी क्या था? कार्यवाहक। इसके बाद ये भी क्या थी? कार्यवाहक। सबसे लंबा कार्यकाल बलराम, किसका था? सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, और कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया? इनका निधन हो गया, बलराम। ठीक है, प्रथम आदिवासी राज्यपाल अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया। ठीक, चले आगे। अनुसुईया उइके के बाद याद रखना है श्री विश्वभूषण हरिचंदन को, ये अंतिम है अब तक के मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन? श्री अजीत जोगी। दूसरे नंबर पर कौन बने? तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत रूप से चौथा, व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के हिसाब से छठवां, विधानसभा के हिसाब से पहला, 2, 3, 4 पांचवा, और ये बात समझ में आई क्या बोला मैं? 3 कार्यकाल। कितने कार्यकाल? 3 कार्यकाल इनके द्वारा पूरा किया गया। नाम क्या है इनका? डॉक्टर रमन सिंह वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है। क्या है? विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये है पहले मुख्यमंत्री। नाम क्या इनका? अजीत जोगी। 2000 से लेकर के 2003 से 2008, 2008 से 2013, 2013 से 2018, 3 कार्यकाल किसका? रमन सिंह का, डॉक्टर रमन सिंह। ओके, इसके बाद 18 से 23 कका, 18 से 23 कका। ठीक है, भूपेश बघेल। विष्णुदेव साय, ये वर्तमान में क्या है आपके? मुख्यमंत्री। 23 से विधान, देखो जब तक कोई ठिकाना नहीं है, किसी दिन घोषणा हो जाएगा मोदी जी के द्वारा कि अगला आपका छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ये है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, जब तक बहुमत है तब तक है, उसके बाद नमस्ते। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए। कौन बनाया इसको? भूपेश बघेल। उप मुख्यमंत्री वैसे ही याद रखना जैसे मैं पढ़ाया उप प्रधानमंत्री। कैसे, क्या पढ़ाया था? मतलब ये ऐसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता। ये अपने राजनीतिक लोगों को खुश करने के लिए ऐसा पद सृजित करते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 2 उप मुख्यमंत्री, अरुण साव और विजय वर्मा। विजय वर्मा शर्मा है ना, विजय, अरुण साव और विजय शर्मा, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 5-5 ठो रख ले, संविधान में तो है ही नहीं जगह, ऐसा कोई पद ही नहीं है, तुम्हारा मर्जी। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष, सबसे पहला विधानसभा अध्यक्ष का नाम, विधानसभा अध्यक्ष का मतलब ये होता है विधानसभा की जितनी भी बैठकें होगी, जितनी भी बैठकें होगी उन बैठकों का एक क्या होगा? स्पीकर। इसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। ठीक है, और ये सब उसके सामने बैठे रहेंगे। ये सब क्या है? विधायक है, मात्र एमएलए हैं ये सब क्या है? एमएलए। कोई भी चीज इससे पूछ कर ही आएगा। किसी को बोलना है तो इससे पूछेगा, किसी को कुछ पेश करना है तो इससे पूछेगा। विधानसभा की जितनी भी कार्यवाही होती है सबका सब किसके देखरेख में होता है?
विधानसभा अध्यक्ष के, विधानसभा अध्यक्ष के, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष सबसे पहला बना था छत्तीसगढ़ का श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है। वो सब छोड़ दे, अब पहली दूसरी लाइन से नाम भर याद रख, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां खुद ही याद हो जाएगा। दूसरा देखो, जब भाजपा का समय आया, वो तो कांग्रेस का समय था, तो कौन बने? अब 3 बार भाजपा का समय आएगा, भाजपा के 3 बड़े नेता। प्रेम प्रकाश पांडे जी 2 बार से चुनाव हार जा रहे हैं, देवेंद्र यादव से किससे हार जा रहे हैं? हाँ, ये आपके क्या रह चुके हैं, दूसरे नंबर के विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा 2 बार, दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का धर्मलाल कौशिक, धर्मलाल कौशिक, ठीक है। ये तेरा नैला वैला जांजगीर चांपा के आसपास इनका चुनाव क्षेत्र है, धर्मलाल कौशिक, धर्मलाल कौशिक, ठीक है। तीसरे नंबर पे गौरी शंकर अग्रवाल, गौरी शंकर, बस ये भी वहीं आसपास के हैं, ठीक है। चरणदास महंत, ये देखो जब भूपेश बघेल की सरकार आए तो चरणदास महंत जी बन गए, और वापस जब भाजपा का सरकार आया तो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को क्या बना दिया गया? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा। अब विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है, समझ में आ गया? ये स्पीकर, क्या वो क्या कहलाता है? ये स्पीकर, क्योंकि इसको बिना पूछे कोई स्पीक ही नहीं कर सकता वहां, इसलिए क्या नाम है इसका? स्पीकर, ठीक है। जो भी चीज लाना है, जो भी चीज बोलना है, जो भी बहुमत चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, इसे आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। और ये बेचारा बड़े शालीनता से निर्वहन करता है, बैठिए 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 बैठिए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपका समय खत्म हो रहा है, बैठिए बैठिए, आप नहीं बैठिए बैठिए, बस इतना ही काम इनका रहता है विधानसभा अध्यक्ष का, ठीक है। अध्यक्ष ना हो तो उसके कार्यों को करने के लिए विधानसभा का क्या होता है? एक ठो उपाध्यक्ष होता है। पहला और आखिरी बस याद रखना, पहला कौन था? बनवारी लाल अग्रवाल, बनवारी लाल। ये 7वें नंबर पर याद रखना है संत राम नेताम, संत राम। देखो पहला में ही धर्मजीत सिंह भी बन गया था, ठीक है। 5वां में दो, ये देखो जो मनोज सिंह मंडावी, इसको मंत्री दिया गया कांग्रेस सरकार में, किसको मंत्री पद किया गया? मनोज सिंह मंडावी को क्या दिया गया? मंत्री पद। उसके बाद कौन बना? संत राम नेताम, ठीक है। अभी उपाध्यक्ष और भी बनेगा एक, लेकिन अभी वर्तमान में ये लास्ट था, अभी तक उपाध्यक्ष नहीं मिला है, ठीक है। ये लास्ट है, कौन? संत राम नेताम, संत राम नेताम पहला, वो अंतिम, ओके। नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष पार्टी का, जैसे अभी कांग्रेस भाजपा का सरकार है, तो जो सबसे बड़ा दल होगा, जो सबसे ज्यादा सीट लेकर आया होगा, वो बैठेगा विपक्ष पे। कहाँ बैठता है वो? मतलब भैया 2 पक्ष होता है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। तो सत्ता पक्ष कुछ भी लाएगा, विपक्ष उसका क्या करेगा? विरोध करना ही उसका काम है। लेकिन कुछ अच्छा चीज लाएगा तो विपक्ष भी क्या देता है? साथ देता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो लोकतंत्र चरमरा जाएगा। विपक्ष अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए विपक्ष। तो बाकी क्योंकि बार बार वो क्या करेगा? टोकेगा, अरे यार यहाँ पैसा मत खाओ ना यार, ऐसा मत करो ना, ये। तो विपक्ष कैसा होना चाहिए? हमेशा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला नेता प्रति, इसको याद करना पड़ेगा आपको पूरा। नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार, नंद कुमार, ठीक है। दूसरा महेंद्र कर्मा। देखो नंद कुमार साय इसलिए बना क्योंकि ये कौन सा नेता है? बीजेपी का। और पहली बार सरकार किसकी बनी थी? हाँ, जब मध्य प्रदेश से अलग हुए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सरकार, इसलिए ऑटोमेटिक छत्तीसगढ़ में किसका सरकार? कांग्रेस का, ठीक है। तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब कांग्रेस 3 साल तक कांग्रेस रहे। इसके बाद लगातार 1, 2 और ये 3, दूसरा तीसरा और चौथा विधानसभा महेंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा टाइगर आप बस्तर, कांग्रेस का बहुत बड़ा विपक्ष, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, नेता प्रतिपक्ष, नेता ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है महेंद्र। प्रवीण चौबे जी अभी हारे हैं ईश्वर साहू से, ये सब आए। हाँ, विधानसभा साझा है, ठीक है, साझा विधानसभा। अरे यही सब तो पूछेगा, सबसे गरीब विधायक है वो, और वो जीता है और किसको हराया है?
ऐसे नेता को हराया है, समझ में आ रहा? रविंद्र चौबे, टी.एस. सिंहदेव, ये 3 बड़े नेता किसके? टी.एस. सिंहदेव भी चुनाव हारा है। अब कोई किसी को नहीं पता होगा किससे हारा है, ठीक है। और तुम लोग क्या देने जा रहे हो? परीक्षा, ऐसा तैयारी करके जाते हो। धर्मलाल कौशिक, अब फिर कहां से आ गया धर्मलाल कौशिक? ये भाजपा का नेता है तो किसका सरकार चालू हो गया? कांग्रेस की सरकार होगा तब भाजपा का विपक्ष बैठेगा। धर्मलाल धर्मलाल कौशिक के बाद आ जाएगा, इसी में याद रखना है, नारायण चंदेल। धर्मलाल कौशिक के बाद नारायण चंदेल, ठीक। और अभी वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर चरणदास महंत। पिछले बार क्या थे? लोकसभा स्पीकर, और अभी क्या है? नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर याद रखना है, जब भी पहली सरकार चुनकर आती है तो कार्यकाल में जो भी वरिष्ठ होता है, कोई भाजपा नहीं कोई कांग्रेस नहीं, कार्यकाल में जो वरिष्ठ होता है उसको क्या बना दिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। लेकिन कोई भी पार्टी चाहता है हमारे दल का बने, क्यों किसी को नाम जबरदस्ती दिया जाए? तो उस दल का वह व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से कार्यकाल पर है उसको प्रोटेम स्पीकर घोषित कर दिया जाता है। उसका एक ही काम है, वो नए स्पीकर को, जो स्थायी स्पीकर है, उसको शपथ दिलाता है, बस। लेकिन संविधान क्या कहता है? नवगठित विधानसभा में यदि पूर्व अध्यक्ष चुनकर नहीं आता, पिछला अध्यक्ष कौन था विधानसभा का? चरणदास महंत। क्या वो चुनकर आया या नहीं आया? चुन के आए। देखिए, कहीं से भी चुनकर आया, कहीं से भी चुनकर आए, चुनकर आया कि नहीं आया? आया। तो नवगठित विधानसभा में यदि पूर्व अध्यक्ष चुनकर नहीं आता तो नवगठित विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए सदस्य के वरिष्ठ सदस्य को चुनकर क्या घोषित कर दिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। संविधान क्या बोलता है? लेकिन प्रोटेम स्पीकर किसको बना, कब बनाया जाता है? जब पुराना अध्यक्ष चुन के नहीं आ रहा है, लेकिन वो तो चुनकर आ रहा है, उसके बाद भी प्रोटेम स्पीकर बनाने की इस परंपरा चलती है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका व्यक्ति क्या बने? प्रोटेम स्पीकर। हमारा, हम जीते हैं, बात खत्म। तो ये अपना अपना परंपरा चालू कर दिए, अपना अपना प्रोटेम स्पीकर बना लेते हैं। लेकिन नियमता क्या है? अगर वो पुराना वाला है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष देखो विधानसभा का अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहेगा जब तक उसका उसका जो उत्तराधिकारी है वो पद ग्रहण ना कर ले। ये तो चुनकर ही आ चुका हुआ है। लेकिन ये क्या है? राजनीतिक जुमला है अपने लोगों का। भैया हम अपने लोगों को ही क्या बनाएंगे? प्रोटेम स्पीकर। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से देखना, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कहां के सीट से खड़ा था? अपोजिट में कौन खड़ा था? हाँ, लेकिन अपोजिट अपने को नहीं मालूम है सर, है ना? ठीक। चरणदास महंत, गिरीश, ठीक, वेरी गुड। चरणदास महंत किस सीट से खड़ा था? अपोजिट में कौन खड़ा था? चरणदास महंत का तो विधानसभा सीट ही नहीं पता होगा तुम लोगों को कहाँ है। ठीक है। अरे मैं जानता हूं तुम लोग को, तुम लोग ज्यादा, ठीक है। शक्ति कहाँ है? शक्ति, ठीक। चलो, ये ऐसे तो जिस जो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पा रहा है, जैसे अभी बात कर रहे हैं अपन का किसका? राम विचार नेताम। अभी किसकी बात कर रहे हैं? राम विचार नेताम। प्रोटेम स्पीकर बना। अब ये राम विचार नेताम कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा? वेरी गुड। यहां से लड़ा? रामानुजगंज से। कौन? राम विचार नेताम। सीट जानना पड़ेगा आपको। पिछले बार का क्वेश्चन था राम पुकार सिंह। ये देखो, राम पुकार विधानसभा, किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे? 2019 का पीएससी पेपर खोल के देख लेना। चुनाव कब हुआ था? 2018 के एंड में होता है। आते आते एग्जाम होते होते 19 ही लग जाता है। अब भी इलेक्शन हुआ है और आते आते क्या लग गया है? 24 हुआ तो 23 में लग क्या गया। लेकिन हाँ, इसीलिए क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट है आपके लिए। ये जानते हुए नहीं बनेगा क्वेश्चन। अरे कुछ तो होगा। ऊपर नाम है नेताम। नेताम मतलब बस्तर तरफ कहोगे? अरे बस्तर तरफ कला, ऐसा। एक एक जो पर्सनल पढ़ रहे हो उसका जितना मैं पढ़ा रहा हूं, हर किसी को तो नहीं पढ़ा रहा हूं। 90 का 90 विधानसभा सीट तो नहीं पढ़ा सकता।
लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उनका आपको सीट जानना पड़ेगा। अपोजिट में कौन खड़ा था नहीं जानोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको उस विधानसभा सीट जानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। दुर्ग जिला में जो सांसद सीट है उसमें कितना विधानसभा सीट आता है? 9। बस्तर में 8। ठीक, सब यही सब क्वेश्चन बनना है आजकल। ठीक है। चलिए, विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व अब तक 90 के बाद राज्यपाल 90 विधायक चुनकर आ गए। राज्यपाल एक व्यक्ति को, राज्यों में 1 और केंद्र में 2। केंद्र में मतलब लोकसभा से 2 लोगों को नाम मनोनीत करेगा राष्ट्रपति लोकसभा में, और राज्यों में कितने को मनोनीत करेगा? राज्यपाल करेगा 1 को। ये होते हैं एंग्लो इंडियन, मतलब इनका किसी ना किसी प्रकार से यूरोप के साथ ब्लड रिलेशन है। कैसे रिलेशन में आते हैं? ब्लड रिलेशन में किसके साथ आएंगे? यूरोपियों के साथ। अंग्रेज हैं, इनकी कम्युनिटी क्रिश्चियन होगी, मतलब इनका यूरोपियों के साथ कैसा रिलेशन है? ब्लड रिलेशन। कैसा रिलेशन हो तब वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। ठीक है। मेनली याद रखना है यहाँ की महिलाएं और वहां का पुरुष से जो संतान उत्पन्न हुआ या उसका जो वंश चल रहा है वो क्या है? एंग्लो इंडियन। उनका प्रतिनिधित्व है कि नहीं, इस बात को पहले देखा जाता है कि एक आध जन एंग्लो इंडियन जीता है क्या। एक आध एंग्लो इंडियन जीत गया तो 90 में एक किसी को भी जोड़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन इस 90 में अगर कोई एंग्लो इंडियन नहीं है तो भारत जो आपका राज्यपाल है एक एंग्लो इंडियन को क्या करता है? मनोनीत करता है। मनोनीत मतलब अपॉइंट करेगा, और वो हो जाएगा 91 नंबर का एमएलए, विधायक हो जाएगा वो। कितना नंबर का एमएलए होगा? 91 नंबर का एमएलए। तो उसको जब एंग्लो इंडियन को जोड़ा जाता था तब कुल सीटों की संख्या 91 हुआ करती थी। ठीक है। उसको सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो एक एमएलए को होते हैं, हर चीज, हर एक अधिकार होगा। बस एक अधिकार को छोड़कर, चूंकि उसका अपॉइंट हो रहा है इसलिए वो मत नहीं डाल सकता, बैठकों में क्या नहीं कर सकता था? वोटिंग नहीं कर सकता था। बाकी एक एक अधिकार था उसको। सरकारी जगह मिलेगा, सब मिलेगा, विधायक भवन मिलेगा, सब होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक ही चीज बस नहीं था उसके पास। क्या? लेकिन इसको अभी 104वां संविधान संशोधन 2019 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 स्टार्ट 2020 से होगा। कब का है? कौन से नंबर का है? 104। 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत अब ये परंपरा को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ना तो केंद्र में अब राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा, ना तो राज्यपाल राज्यों में अब 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा। ये परंपरा क्या हो गई है? समाप्त। 104 संविधान संशोधन 2019 से। कब से? 104 संविधान संशोधन विधेयक 2019 से। हालांकि ये 20 से चालू होगा, लेकिन आपको अधिनियम यही पूछेगा, संविधान संशोधन अधिनियम जो आया रहता है ना जिस साल, उसका डेट लिया जाता है। ठीक है। अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पहली बार जब छत्तीसगढ़ बना था उस समय पहली मनोनीत सदस्य थी श्रीमती एंग्रिड क्रिस्टीन मैकलाउड। अरे एक ही बस पढ़, मैकलाउड। क्या क्लाउड? मैकलाउड। क्या क्लाउड? बस। दूसरा रोजलिन, बस यही याद रख, दूसरा रोजलिन, दूसरा। तीसरा है बर्नार्ड जोसेफ रोड्रिक्स, चौथा रोड्रिक्स, उसके बाद बंद गए। मैकलाउड, रोजलिन, रोड्रिक्स, रोड्रिक्स, खत्म। और ये जो मैकलाउड है, ये जो मैकलाउड है 14वां और 15वां लोकसभा में केंद्र की ओर से चुनी गई थी, एंग्लो इंडियन।
क्योंकि दो लोगों को क्या करना है, एंग्लो इंडियन क्या करना है, दो लोगों को ना पड़ता है, एक हमारे यहां से मिल जाता है, एक कहीं और से मिलेगा। ठीक है, ये है एंग्लो इंडियन। क्या है ये? चलिए पढ़ाऊं कि अगले बार पढ़ाया जाए? है पढ़ाऊं। जब उनकी भागीदारी नहीं थी तब उनको क्या किया जाता था, तब उनका क्या किया जाता था, चुनाव किया जाता था। अब उनकी भागीदारी बढ़ गई है, अब हो ना हो उनका विकास हो गई होगा, इसलिए क्या किया गया, बंद कर दिया गया। जबरदस्ती एक जन को सुविधा दे के नुकसान भी होता है। ठीक है, आओ जाइए आप चुनाव लड़िए और जीतिए। छत्तीसगढ़ चुनाव का नतीजा, ठीक है, आपको चारों पांचों चुनाव याद रखना है इस साल जो हुआ है, परीक्षा देने जा रहे हो तो छत्तीसगढ़ भर से नहीं कुछ होगा। ठीक है, चलिए मेरा काम है छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूं अभी मैं। कितनी सीटें भाजपा को मिली, कांग्रेस को ये हो गया 99, 90, ओ 89, सॉरी बेटा 89। एक सीट कौन जीता, ये मिलेगा आपको, गोगोपा। क्या मिलेगा, जैसे बोलते भाजपा वैसे इसको क्या बोलोगे, गोगोपा। क्या बोलोगे, गोगोपा। ठीक है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो आदिवासी क्षेत्रों पर कहाँ चुनाव लड़ते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर ये चुनाव लड़ते हैं और उनके उत्थान के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, एक सीट भी जीत गया। चलिए कहां से जीते बताओ, ठीक है पाली, ठीक है, और आगे कुछ नाम है उसका, पाली बस आपके काम का वही है। ये 16 महिलाएं, ये कौन है, 16 महिलाएं, 16 महिलाएं। चलो आए, ओ इससे पहले विधानसभा में 16 और उससे पहले 13, पहले ये देखो 13, फिर हुआ 16 और अब कितना हुआ, ओके 19 महिलाएं। किसमें शामिल है भैया, इस 90 में कितनी महिलाएं हैं, 19। अगर 20 मानता हूं, 90 से भाग देते हैं, यहाँ 100 रखते हैं। ठीक है, एक एक 200/9 कितना हुआ, 9 दूनी 18, 21 दशमलव समथिंग आएगा बेटा। प्रतिशत पूछेगा तो 21 दशमलव समथिंग % सीट पर किनका अधिकार है, महिलाओं का। किनका अधिकार है, महिलाओं का। चलिए भरतपुर सोनहत दिख गया, कोरिया वाला जगह दिखा, ये सोनहत कोरिया में पड़ता है, भरतपुर कहाँ पड़ता है, एमसीबी में। विधानसभा सीट से ऐसा कोई मतलब नहीं जिला में जा रहा है उस जिला में जा रहा है, 2 जिले से कंबाइंड उठाकर भी क्या बन जाएगा, एक विधानसभा सीट। 3 जिले से भी उठाकर क्या बन जाएगा, विधानसभा सीट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्षेत्र बटा होता है, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। चलिए भरतपुर सोनहत, रेणुका सिंह कहाँ की है ये, और पार्टी क्या है, एक नाम याद रखना है, रेणुका सिंह, भाजपा की। ठीक है, विधानसभा सीट कौन सा इसका, भरतपुर सोनहत। उद्देश्वरी पैकरा, ठीक है, उद्देश्वरी पैकरा, सामरी कुसमी तहसील दिख रहा है, बलरामपुर, सीट याद रखना है भाजपा। जितना भी पढ़ा रहा हूं ऊपर का 8 भाजपा, ऊपर के 8 भाजपा, 11 कांग्रेस, 11 8 19। यमुना भगत, यमुना राय नहीं क्या है, रायमुनि भगत, सॉरी यमुना भगत बोल रहा हूं, रायमुनि, क्या नाम बेटा, रायमुनि भगत, रायमुनि, सीट देखो जसपुर। चलिए मुख्यमंत्री का सीट कहां था,
कुनकुरी। जसपुर नहीं बोलना, जसपुर इसका है। आए कुनकुरी, गोमती साय, पत्थल गांव, पत्थल गोमती साय। ठीक है। लता उसेंडी, नाम से देखो ये है कोंडा गांव की। कहाँ की है? कोंडा गांव की। लक्ष्मी राजवाड़े, इसको तो भूल ही नहीं सकते हो। कहाँ का है ये? भटगांव की है। कहाँ की है? भटगांव बोलने का मतलब सूरजपुर। कहाँ है? सूरजपुर। शकुंतला सिंह पोरते, शकुंतला सिंह प्रतापपुर, प्रतापपुर भी कहाँ पड़ता है? सूरजपुर। ये इतने सेठ। और एक है भावना वोहरा, ये है पंडरिया। अरे कौन है पंडरिया? बिलासपुर बोल रहा है। लोल। क्या आए? आए मर जाओ रे तुम लोग रे। पंडरिया को जो उटपुटांग बोल रहा है। चौथा शक्कर कारखाना कहाँ है? पंडरिया में है। कहाँ है? लोल हो। यही है चौथा शक्कर कारखाना, पंडरिया में। पहला कहाँ है? चौथा भी कहाँ है? कमरधा में। लेकिन पर्टिकुलर जगह यहाँ है। यहां से कौन जीता है चुनाव? सुन लेगी बेचारी, टेंशन में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ये 8 लोग फिर से एक बार देखो, पूछना होगा तो इसी 8 को पूछेगा। सबसे पहला बात तो ये रखना, क्योंकि शासन किसका है ये दिमाग लगा लेना। ये दिमाग को, और बाकी को रफली 2 बार पढ़ लेना। 8 को ढंग से पढ़ना, 8 को ढंग से पढ़ना। देखो, रेणुका सिंह, रेणुका सीठ, उद्देश्वरी पैकरा कहाँ है? ठीक। रायमुनि भगत, गोमती साय, पत्तल गांव, ये भी जसपुर में ही पड़ेगा। लेकिन लता उसेंडी कोंडा गांव, लता उसेंडी लक्ष्मी राजवाड़े भटगांव। सूरजपुर में शकुंतला सिंह पोरते, ये भी सूरजपुर। भावना वोहरा पंडरिया भाजपा। ये इतने कोई पूछेगा क्वेश्चन, मैं पहले से फिर से बोल दे रहा हूं आपको। निम्नलिखित महिलाओं के विधानसभा सीट को मैच करिए, एक क्वेश्चन मिलेगा तेरे को। कौन कौन सी महिला कौन कौन से विधानसभा सीट से खड़ी थी? अब उस समय जब गोमती साय मिलेगा, भटगांव मिलेगा और पंडरिया, यही उद्देश्वरी पैकरा, दिमाग काम करना बंद। एकर एदे रहीस का, एकर एदे रहीस। आ रहा है तेरे को, समझ में आ रहा है? यही होगा, साफ सीधी बात एकदम। ये 8 को अच्छे से रखना है। एक क्वेश्चन आ रहा है मतलब आ रहा है। ठीक है। सिहावा से अंबिका मरकाम कांग्रेस। सारंग, ये देखो सारंगढ़, सारंगढ़ बिलीगढ़ याद आ गया। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े, उत्तर तरफ है तो उत्तरी जांगड़े कांग्रेस। अंबिका मरकाम कहाँ की है? सिहावा की है। ठीक है। चलिए, बिलईगढ़ से कविता प्राण लहरे, कहां से है ये? सारंगढ़ में, उत्तरी सारंगढ़ में और बिलईगढ़ में। ठीक। सरायपाली, सरायपाली चातुरी नंद, सरायपाली चातुरी नंद। लैलूंगा, चल तू बता लैलूंगा किस जिले में है? रायगढ़। क्या आएगा? रायगढ़। लैलूंगा, लैलूंगा जहां पर, लैलूंगा का पठार कहां पड़ेगा? रायगढ़ में। कहां पड़ेगा भैया? रायगढ़ में। कहां पड़ेगा? रायगढ़ में। ठीक है। लैलूंगा ये कहाँ है बेटा? रायगढ़ में। कहाँ है ये? रायगढ़ में। विद्यावती, विद्यावती कांग्रेस। ठीक है। बालोद से तो जानते ही हो, बालोद और ये तुम्हारा डोंडी लोहारा अलग अलग है। बालोद अलग है और तो डोंडी लोहारा से वही पुरानी कौन? ठीक, कांग्रेस। और
बालोद से संगीता सिन्हा, बालोद से, ठीक, भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी, खैरागढ़ से पुरानी यशोदा, ठीक है, डोंगरगढ़ से पुरानी हर्षिता बघेल और पामगढ़ से शेषराज हरवट। इनको एक एक दो दो बार आपको फिर से पढ़ना है। हो सकता भैया 3 ठो कांग्रेस का, भाजपा का, 1 ठो कांग्रेस का उठा दिया, सीट तो याद रहना चाहिए। ठीक है, सीट याद रखना पड़ेगा आपको। जीतने वाले प्रत्याशियों का नाम तो ठीक है, आपको तो अभी 19 ठो नाम ही याद करने में टेंशन आ जाएगा। 8 को 4 बार पढ़ना है, इसको 2 बार पढ़ना है। ठीक है, बहुत बड़ा क्लास है रे। चुनाव के लिए जो काम किए थे वो देखता हूं। मोदी की ये गारंटी के साथ चुनाव लड़ा गया था। किस गारंटी के साथ? मोदी जी की गारंटी के साथ चुनाव लड़ा गया था। अरे मैं पढ़ाऊंगा उसको ना, ऐसा नहीं कि हटा दिया, मंत्रिमंडल पढ़ाने में समय लगेगा। ठीक है, चलिए, कल तो है कृषक उन्नति योजना, सबसे बड़ा हथियार तो यही था। नाम क्या, लेकिन कृषक उन्नति योजना क्या थी? तो इसमें याद रखना है, हर किसान से, ठीक है, हर किसान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेगा। नाम क्या योजना का? कृषक उन्नति योजना। इतना धान खरीदेगा और हर धान को कितने में खरीदेगा? 3100 रुपए में। कितने में? 3100 रुपए में खरीदेगा धान को। यह था कृषक उन्नति योजना। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय, देखो, उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना। ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं होती, जिनके क्या नहीं होती, इसी को भूपेश बघेल सरकार 6000 रुपए देता था। क्या देता था? ये कितना देने का वादा कर दिया? 10,000। मोदी की गारंटी, मोदी की। दूसरा, तीसरा, तेंदुपत्ता का 4000 से बढ़ाकर ये कितना कर दूंगा बोला? 5500 रुपए। 5500 रुपए। साथ में बोला 15 दिन एक्स्ट्रा खरीदा जाएगा, और इसका प्रावधान होता है। जैसे मार्च वार्च आएगा, तेंदुपत्ता झड़ना चालू होगा। समझ में आ रहा है? अरे कच्चा पत्ता को लाएगा भी तो क्या मतलब, उसको सुखाना पड़ता है, तोड़कर क्या करना पड़ता है? सुखाना। सूखेगा तब तो तंबाकू बनेगा। ठीक है, ये या तो लपेटने के काम आएगा, सूखा पत्ता का कच्चा का लपेट दे बीड़ी नहीं जलेगा। समझ में आ रहा? तो क्या मतलब है उसका? तो ये पर्टिकुलर एक सीजन होता है, मार्च में, जब आप ऑटोमेटिक देखना पत्ता झड़ना चालू हो जाएगा मार्च में, उस समय इसका संग्रहण चालू होता है, कुछ समय रहता है। तो ये 15 दिन पहले चालू कर देगा, या तो 15 दिन एक्स्ट्रा देगा। बरसात में उधर बढ़ा नहीं सकता, पहले चालू करेगा। बात समझ में आ रही ना? उधर बरसात के समय नहीं, नए पत्ते लग जाएंगे। 15 दिन एक्स्ट्रा समय देगा, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, हर किसी को, एक एक संग्राहक को बोनस देगा 4500 रुपए। 4500 रुपए तक का बोनस। और जो योजनाएं सरकार की बंद हो चुकी थी, चरण पादुका योजना, अंदर में बेचारे को मस्त चप्पल देगा। क्या देगा? सैंडल, चप्पल अप्पल देगा, ताकि अंदर में जाएगा तो कांटा खूटी मत गड़े। किसको? तेंदुपत्ता संग्राहकों को। यह है चरण पादुका योजना। कौन सा योजना? चरण पादुका योजना। 4500 रुपए देगा, 4500 रुपया बोनस देगा, और प्रति मानक बोरा कितने में खरीदेगा? 5500। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। चलें, ये चालू हो रहा है रानी दुर्गावती योजना। रानी, जितने भी बीपीएल परिवार की महिलाएं, और अगर उसके यहां लड़की पैदा हुई तो 1.5 लाख रुपया मिलेगा बाद में। ठीक है, कितना रुपया मिलेगा बेटा? 1.5 लाख रुपया मिलेगा। यह है रानी दुर्गावती योजना, रानी दुर्गावती योजना। आगे चलें, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास एवं घर घर निर्मल जल अभियान। अरे स्वच्छ पानी पहुंचना क्या होगा? घर घर। तो जो कांग्रेस सरकार में जो गरीबों का जो घर बनना था वो रुक गया था कार्यक्रम,
तो इसमें से 18 लाख क्या करना है? पहले बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए धनराशि का आवंटन करेगा। 2 साल के भीतर प्रत्येक घर में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराएगा। यही क्या है? 18 लाख प्रधानमंत्री, ये देखो प्रधानमंत्री आवास एवं घर घर, ये है। उसके बाद स्टेट कैपिटल रीजन SCR बनेगा, जैसे NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन NCR, इसके तर्ज पर ये हो जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल, तो छत्तीसगढ़ का कैपिटल कौन सा है? नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई को इसके तहत डेवलप करना है। ये 4 जगह बोलो, 4 नाम लिया, 4 याद रहना। नया रायपुर, रायपुर, दुर्ग और इसका डेवलप होगा, जैसे NCR दिल्ली का है, NCR उसी के तर्ज पर सबको एक साथ डेवलप करने का स्कीम है। नाम क्या है इसका? SCR। क्या नाम है इसका? SCR। महतारी वंदन योजना, 1000 रुपया पर महीना के हिसाब से 1 साल में महतारी वंदन योजना, मोदी की गारंटी, मोदी की महतारी वंदन योजना। अरे इंतजार कर रहे कई जन, अब तो मिली। ठीक है, ठीक है। मैं बता रहा हूं तो खुश क्यों नहीं होंगे भैया? मोदी की गारंटी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 500 में मोदी की गारंटी। गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए में, देखो अब यहां पर एक वर्ड लगा दिया, BPL कर देगा धीरे से। क्या कर देगा? BPL। ठीक है, या BPL नहीं करेगा तो क्या बोलेगा? भूमिहीन। भूमिहीन में कौन आता पता है? जिसका घर हो गया मतलब भूमि है उसके पास, घर के आसमान में बना है तेरा, तू भूमिहीन नहीं है, तेरे पास भूमि है। ठीक है, वाह, 2 डिसमिल है, वो भी है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य, देखो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में, इसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री, अभी तक इसमें 5 लाख रुपए तक का क्या दिया जाता था? मुफ्त इलाज। क्या दिया जाता था? मुफ्त इलाज। ठीक है, देखिए क्या है। इसके तहत जो सीमा को दुगना कर दिया, प्रति परिवार जो 5 लाख से 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। साथ ही राज्य में 500 नए, बस शांत रहो रे, जेनेटिक दवाइयां, अरे जो मेडिकल शॉप था, क्या नाम है उसका? धनवंतरी मेडिकल, उसकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 500 नया बनेगा। पहले जो है वो है, पहले तो याद रखना है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन, इसका क्या नाम है? आयुष्मान भारत। इसमें 5 लाख तक का प्रावधान था। कितने लाख तक का प्रावधान था? 5 से बढ़कर कितना हो गया? बस तुम्हारे काम का यही है। CIMS और ये CIT, एक होता है IIT, ये क्या है? और एक होता है एम्स, ये क्या है? हाँ, तो एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में क्या बनेगा? सिम्स। और IIT के तर्ज पर क्या बनेगा? CIT। बस, छत्तीसगढ़ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये जैसे एम्स है वैसी क्या बनेगा? सिम्स। ओके, मासिक ट्रेवल अलाउंस, हर महीना छात्र छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस प्रदान किया जाएगा। महीने में जितना पैसा खर्चा होता है किसी भी, किसको? लेकिन छात्रों को। किसको? कॉलेज जाने में मान लीजिए 20 रुपया खर्चा है, यहाँ से कोई 40 रुपया 50 रुपया बस में बैठ के गया, बस में बैठ के आ गया, एक दिन में 100 रुपया खर्चा हो रहा है कहाँ जाने का? हाँ, दुर्ग जाने का। तो वो पैसा कौन वापस करेगा? सरकार। क्या नाम है उसका? मासिक ट्रेवल अलाउंस। सरकार तुम्हार द्वार, सरकार घर घर जाएगी, वहां पर बेरोजगारों का चयन करेगा। ग्राम पंचायत लेवल पर होगा या वार्ड लेवल पर होगा, मतलब दोनों आ गए, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर घर घर जाएगा, बेरोजगार को छांटेगा। हाँ ये बेरोजगार है, हाँ ये बेरोजगार है, ऐसे छांट करके 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है। नाम क्या है इसका? सरकार तुम्हार, मोदी की, हाँ याद रखना है। ठीक है,
इनोवेशन हब। कौन सा हब? नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब मानकर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना। इनोवेशन का हब किसको मानना? नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब मानकर 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना इनोवेशन हब है। यह है शक्तिपीठ योजना। प्रदेश के 1000 किलोमीटर लंबी, ये इसको भी याद रखना है, 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ योजना की शुरुआत कर रही है छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठ। कुदरगढ़ माता का मंदिर 1, ठीक है, चंद्रहासनी मंदिर 2, रतनपुर महामाया 3, इसके बाद नीचे आओगे तो दंतेवाड़ा और बमलेश्वरी। इन 5 मंदिरों को शक्तिपीठ योजना के तहत लगभग 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड के 4 धाम परियोजना के तर्ज पर विकसित करने का। उत्तराखंड में जाओगे तो 4 धाम है, 4 धाम यात्रा बोलते हैं ना, 4 धाम चारों अलग अलग वाला वो नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल उत्तराखंड में आपको क्या मिल जाएगा? 4 धाम। तो 4 धाम में यात्रा करने जा रहा हूं बोलेगा तो 4 धाम यात्रा का मतलब उत्तराखंड जा रहा हो। कहां जा रहा है? वैसे ही आपके शक्तिपीठ योजना, छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को क्या किया जा रहा है? एक साथ का एक बेल्ट में लाया जा रहा है। 1000 किलोमीटर। इस योजना में कितने शक्तिपीठ को जोड़ रहे हैं? 5। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत प्रदेश में युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ, ध्यान से देखो इस योजना को, छत्तीसगढ़ उद्यम का मतलब है इंटरप्योर, ठीक है, हाँ तो वही रहा, ठीक है, उद्यम, उद्यमी मतलब प्राइवेट जो काम करना चाहता है कोई, ठीक है, उसको क्या करेगा? पैसा देगा 5 लाख। कितना देगा? अब 50% भूल जाओ, तेरे को वापस कितना करना है? 50% अनुदान देगा। कितना देगा? 50% का अनुदान सब्सिडी के साथ मुफ्त ऋण प्रदान करेगा, ब्याज भी नहीं लगेगा 2.5 लाख का। जा, किसकी गारंटी? ये मोदी की गारंटी की प्रमुख प्रावधान याद रखना है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, जाओ।